आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। ये लो अपने पैसे और अपनी एक घटिया शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि याद रखोगे। समझ गए? चलो ड्राइवर। क्या बात है बेटा, धंधे की नस सही पकड़े हो। अभी तो शुरुआत है मैडम जी, अब तो आपसे मुलाकातें होती ही रहेंगी। मसल बेटा, तुम्हें वो गाना याद है जो तुमने पहले सुना था? चलो मैं गाकर सुनाती हूँ। वो गाना कुछ ऐसा था, टीनी मीनी नाम का एक था पंछी। मेरे साथ गाओगी? हम साथ में गाएंगे और तुम्हें पूरा गाना गाना पड़ेगा, ठीक है? टीनी मीनी नाम का एक था पंछी, उसको लग रही थी बहुत ठंड, जब फैलाए पंख लगी ठंड कम और चिक 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 करके वो बोली, अब नहीं लग रही मुझे ये ठंड, जब पंख फैला कर मैं उड़ने लगी, मुझे नहीं लग रही अब ये ठंड, जब पंख फैला कर मैं उड़ने लगी। चलो गाओ मेरे साथ। उड़ता रहा वो आसमान पर, खुशी मनाए ना लगी ठंड। अब पता नहीं ये पॉसिबल है या नहीं, पर अगर वो अपनी मॉम से मिले तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए और बात करने लगे। इसे अब अपनी माँ की ज़रूरत है। मुझे इसकी माँ तक पहुँचने का कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। मैं सरिया में मेडिकल स्टोर जा रहा हूँ मसल की दवाई लेने के लिए। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मसल की सभी चीजें हैं ना? मुझे नहीं पता। लैला है ना, उसी से पूछो ना, मुझे क्या पूछ रहे हो? ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। कुछ चाहिए तो फिर फोन कीजिएगा। मिस सहरिया, मुझे जरा टॉयलेट जाना है, क्या आप मसल को देखेंगी? ठीक है बेटा, जाओ जाकर आओ। आजा आजा, मेरा बच्चा बहुत ही प्यारा है ना? सबसे अच्छा बच्चा। ओह, लगता है टेंडर से पहले हमारा प्रोजेक्ट खत्म नहीं होने वाला। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि रेहान कैसी है, उससे बात हुई? मैंने कोशिश तो की पर बात नहीं बनी। वो मुझे इग्नोर कर रही है। वो मुझे देखते ही वहां से चली जाती है। वैसे तुम उसे इसके लिए दोष नहीं दे सकते, तुमने भी उसके साथ कुछ कम नहीं किया है। अगर वो वैसा करिए तो ये नॉर्मल है, उसे शांत होने में थोड़ा वक्त लगेगा। पर तुम हर तरह से कोशिश करना, कुछ भी करके उससे बात करना, मसले को खत्म कर देना।
मुझे तुमसे बात करनी है। मैं अंदर शॉल लेने जा रही हूँ। आपकी इस हरकत की वजह जान सकती हूँ? बहुत साफ बात है, मुझे तुमसे बात करनी है रेहान। देखो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और वो सही भी है। क्या नाराज हो ना? हाँ, मैं समझता हूं कि नाराजगी से आप अपनी फीलिंग्स दिखा नहीं सकते। तुम गुस्से में हो और तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी और तुम्हें मुझसे नफरत हो रही है। पर जरा खुद को मेरी जगह रख कर देखो एक बार। एक आदमी आया और उसने उस लड़की के बारे में ऐसी बातें कही जिसके साथ मेरी शादी हुई है, और आपने एक अजनबी इंसान की कही सभी बातों पर यकीन कर लिया। माना कि मैं उस आदमी को नहीं जानता, पर मैं तुम्हें भी तो नहीं जानता ना। जानता हूं कि जो मैंने किया उसके लिए माफ नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं मानता हूं, पर मुझे इग्नोर करने से तुम्हारे किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं निकलने वाला। तो मैं सोचता हूं कि हम सब भुलाकर यहां साथ रहे। ये घर तुम्हारा भी तो है। ये मेरा घर नहीं है, क्योंकि जिस घर में एक औरत की बेइज्जती हो वो उसका घर हो ही नहीं सकता। ये मेरे लिए एक कैद है जहां मुझे मजबूरन रहना पड़ रहा है। ये मेरे लिए एक कैद है जहां मुझे मजबूरन रहना पड़ रहा है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ सुना। क्या हुआ भाई? क्या आपकी बात हो गई? रेहान कहाँ है? वो चली गई। और आप कैसे हो भाई? मैं ठीक हूं, बस थोड़ी फिक्र है। क्या रेहान मेरे से बहुत नाराज है? क्या उसने आपको कुछ बताया? ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। अगर आप दोनों में सुलह नहीं हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सुना, हम सभी बहुत परेशान हैं। इस बारे में बाद में बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ओके? ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। ये प्रिस्क्रिप्शन कहाँ चली गई? मैंने तो यहीं रखी थी।
कहीं जैकेट की जेब में तो नहीं रह गई? ये यहाँ कैसे आ गई? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे कुछ करना होगा। इनके बीच जो भी डिस्टेंस आया है मेरी वजह से, वो ठीक करना होगा। बाहर ठंड है ना, इसलिए तुम्हारा शॉल ले आई। थैंक यू। कभी कभी लगता है कि मैं कहीं और चली जाऊं, जहां चैन से सांस ले सकूं। और आज सच में ऐसा लग रहा है कि मुझे इस घर से दूर कहीं चले जाना चाहिए। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो क्या हम दोनों पार्क चले? पर तुम्हारी मॉम? हम उनकी नजरों से दूर होंगे तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें होगी। तो हम चले? ठीक है चलो। तो फिर चलो, सफर से कहते हैं हमें ले चलें। ओहो, ये किस तरह की नफरत है। उन्होंने हर जगह से उसका नाम मिटा दिया। इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा? पर वो तो मसल की मॉम है। मिस्टर केमिल से पूछना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इसके सिवा और कोई चारा है जो इन सब का पता लगा सकूं। क्या आप हैं मिस सहरिया? हाँ, मैं ही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मसल के पास होना चाहिए। मैं यहाँ की शीट वगैरह चेंज करके आती हूँ। जाओ जल्दी। केमिल बेटा आ गया है। दवाई समझ लो कि कैसे देनी है। मुझे ये सब नहीं समझ आता।
मसल को तुम संभालती हो ना, तो तुम ही समझो। ठीक है। और सुनो, अगर तुमने टाइम पर मसल को दवाई नहीं दी ना तो कैमल बहुत नाराज हो जाएगा। हाँ मैं जानती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। तो जाओ। मिस सहरिया, अब क्या है? वो मिस्टर कैमल का फेवरेट खाना क्या है? व्हाइट बीन्स। पर तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। ये पूरी पागल है। जावेदन आंटी, अब तो वो आदमी कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगा ना। उस पर भरोसा करना एक गलती थी। उसने अमीर को सब बता दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा जैमरे। उस आदमी को बस पैसों का लालच है। मैंने मामला सेटल कर दिया है। आज मैंने उसके मांगे मुताबिक पैसे उसे दे दिए। इसके बाद भी उसने आपसे और पैसे मांगे तो क्या करेंगी? वो इतनी हिम्मत कभी नहीं करेगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी जावेदन आंटी उसे संभाल लेगी। चलो अब उस बेकार इंसान के बारे में बात करना बंद करो और ये बताओ कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी के बारे में क्या प्लान है? बहुत सारे प्लान्स हैं। हम बहुत मजे करेंगे। काश मेरे बेटे की शादी तुमसे हुई होती तो मैं खुद तुम्हारे बर्थडे की पार्टी ऑर्गेनाइज करती जैमरे। शहर के हर इंसान को बुलाती, तुम्हारी मॉम, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स। वो एक ग्रैंड पार्टी होती और मैं शान से कहती कि ये मेरी बहू है और आज इसकी बर्थडे पार्टी है। कुछ करने का सोच रही हो क्या? मुझे भी बताओ ना, क्या सोच रही हो तुम? अभी मैं आपको नहीं बता रही। जब सब ठीक हो जाएगा तब बता दूंगी। यकीन कीजिए। खुशबू तो अच्छी आ रही है। व्हाइट बीन्स तो बन गए हैं। आपको तो हैरानी हो रही है। आज तो लगता है दावत होने वाली है। असल में इसके साथ प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, पर हम खा नहीं सकते क्योंकि मिस्टर कैमल को पसंद नहीं। वैसे तुमने ये खाना क्यों बनाया है? सच कहूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुमने ये खाना बनाया है। ऐसे ही मन कर गया तो बना लिया। पता नहीं था कि खाना बनाने में तुम इतनी माहिर हो। मिस सहरिया, इसमें माहिर होने की कोई बात नहीं है, बस दिलचस्पी होनी चाहिए और आजकल तो इंटरनेट में देखकर आप बना सकते हैं। मुझे ये इंटरनेट वगैरह कुछ समझ नहीं आता, पर तुमने खाना बना के मुझे हैरान कर दिया। तुमने तो एक एक चीज बना दी, टेबल भी सेट कर दिया। मेरे लिए तो कोई काम ही नहीं बचा। आप जरा भी फिक्र मत कीजिए मिस सहरिया, आप अचार और ब्रेड टेबल पर ले जाइए और आपके लिए इतना ही काफी है। हो, ये तो सबसे आसान काम है। आज तो मजा आने वाला है। तुम्हें भूख लगी होगी ना बेटा? मिस सहरिया, आप जैसा खाना कोई नहीं बनाता। किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, तुमने सही कहा, पर ये बात तुम लैला से कहो, मुझसे मत कहो, क्योंकि ये खाना लैला ने बनाया है। आज तो व्हाइट बीन्स भी है। चलो अब खाना शुरू करते हैं। मसल बेटा, और ये आपके लिए। दो दो दो। लीजिए मिस सहरिया। कैमल, मुझे वो ब्रेड दोगे जरा?
सब मिलकर खाना शुरू कीजिए। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत अच्छा है। अरे पानी लाना तो भूल ही गई। मसल खाना बढ़िया है ना? किसी अच्छे शेफ ने बनाया होगा। चलो अब एक और खाओ, तुम्हें अच्छा लगा ना? तुम्हें पसंद आया? तुम जब कहोगी तब बना दूंगी। ठीक है मसल? कुछ और चाहिए तो बताना। यहाँ ठंड जरूर है, पर घर के अंदर इतनी नहीं है। क्या तुम भाई से नाराज हो? नहीं। भाई बहुत उदास थे और मुझे दिख रहा है कि तुम भी बहुत उदास हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, ठीक है? मुझे सब समझ आता है। आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। सुना, देखो, इस तरह खुद को दोष मत दो। जानती हूँ तुमने मेरी फोटोज को भेजी, लेकिन फिर भी भाई को तुम पर यकीन करना चाहिए था। तुम सही हो। तुम्हें बिना वजह दोषी मान लिया गया है। तुम्हें हम सबसे नाराज होने का पूरा हक है रेहान। ये नाराजगी नहीं है। तुम्हें दुख पहुंचा है ना? तुम अपनी जगह सही हो। भाई को तुम्हारी बात सुने बिना तुम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। तुम तो भाई को जानती हो ना? उन्हें लगा कि तुम उनसे झूठ बोल रही हो और उन्हें झूठ बर्दाश्त नहीं। पर मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला। मैं जानती हूँ, पर उन्होंने तुम्हारे मैसेज देखे और तुम्हारे फोटो भी। वो ये सोच भी कैसे सकते थे कि ये सब मैंने किया है? जब मैंने उन्हें सच बताया तो उनकी हालत देखने लायक थी। वो बहुत दुखी हो गए थे। वो पहले से और ज़्यादा परेशान हो गए थे। वेलकम भाई। थैंक यू सो मच। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने ये सच आपको नहीं बताया होता तो मैं शायद पागल हो जाती। प्लीज़ एक दूसरे से बात कर लीजिए। मैं आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था तुम यहाँ हो। सुना ने मुझे कहा वो अकेली है। जानती हूँ, अगर आपको पता होता तो नहीं आते। मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है रिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुको, मेरी बात तो सुनो। 2 मिनट रुको प्लीज। इस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हैं आप? जाओ और अपना काम करो, समझ गए? आपके इरादे पता नहीं, पर ये लड़की आपसे बात नहीं करना चाहती। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा हम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है, क्योंकि इस देश में कानून चलता है। इस तरह से किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते।
रुको। देखो जबरदस्ती मत करो, इन्हें छोड़ दो, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है, फोर्स मत करो। अब बहुत हो गया, चुपचाप यहाँ से चला जाओ। नहीं जाऊंगा। हर दिन न्यूज में औरतों के साथ छेड़खानी की खबरें आती है, पता नहीं कितनी औरतें तुम जैसे आदमियों की वजह से मारी जाती है। कंट्रोल है, कंट्रोल। रुक जाइए, आप बस भी कीजिए। थैंक यू सो मच सर, फिक्र मत कीजिए, मैं खुद संभाल लूंगी। अरे क्या बकवास है। मसल्स हो गई? हाँ, वो सो गई। तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? एक्चुअली मैंने वो इंटरनेट में देखकर बनाया था। अगर आप घर की एक लौती बेटी हो तो खाना बनाना सीखना ही पड़ता है। ये बताइए, आपको टेस्टी व्हाइट बीन्स कैसा लगा? एर्जुरम में एक हमारी पड़ोसन थी, बहुत बढ़िया खाना बनाती थी, पर तुम्हारे जितना बढ़िया नहीं। जानकर खुशी हुई, थैंक यू सो मच। तो आप एर्जुरम में क्या करते थे? कॉलेज की पढ़ाई से पहले मैं वहीं था। आप बाद की पढ़ाई के लिए यहाँ आए? हाँ सही कहा, यहीं सेटल हो गया। और मसल की मॉम से कहाँ मिले थे? क्या मसल की मॉम आपको एर्जुरम से जानती थी या उससे पहले से? मुझे कुछ जरूरी मेल्स भेजने हैं। हाँ ठीक है, तो मैं जाकर मसल को देखती हूँ। पता नहीं उन्हें इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है। आ जाओ, कार में बैठ जाओ, मैं घर ही जा रहा हूँ। मैं पैदल चली जाऊंगी। रेहान प्लीज कार में बैठो। क्यों जी मैडम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? अरे नहीं, तू जाना यार। मैं नहीं चाहती थी आप फिर किसी से झगड़ा करें, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। बताने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। डार्लिंग, तुम्हारा क्या कहना है? ये वक्त सही वक्त है ना? हाँ? ऊपर वाला मुझे सब्र बख्शे। तुम माँ बनकर बहुत अच्छा दिखोगी वाकई में। सचमुच? मैं बच्चा अब तक इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी मॉम नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूँ। उनकी वजह से नहीं मेरी जान, मुझे तो बच्चा चाहिए ना। हमने शादी क्यों की निगार? क्या हमने अपने बच्चों का सपना नहीं देखा कि हमारा भी एक भरा पूरा परिवार हो? वैसे मेरी मॉम ठीक ही कहती है, हमें अब बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मुझे हमारा बच्चा चाहिए। तो तुम्हें अब बच्चा चाहिए? तुम्हें अंदाजा भी है महंगाई कितनी बढ़ गई है? तुम्हें लगता है कि हम इस घर वालों की तरह बहुत अमीर हैं। हमारे पास उतने पैसे नहीं है और ना ही कोई सेविंग है। मुझे इस सिचुएशन में कोई बच्चा नहीं चाहिए। ऊपर वाला सब इंतजाम कर देगा। हमारे पास एक बच्चे को पालने लायक पैसे हैं। तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। खैर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे अभी वैसे भी बहुत सारे काम करने हैं। चावल भी खत्म हो गए, अब मुझे स्टोर रूम जाकर लेकर आना होगा। और एक बात बताओ,
जब मैं काम कर रही होंगी तब बच्चों को कौन संभालेगा? सैफर, क्या हुआ? इतने उदास क्यों दिख रहे हो? अब आपको क्या बताऊं सिस्टर, निगार से बहस हो गई थी। उसका कहना है कि बच्चे के लिए अभी बहुत जल्दी हुई और हमारे पास बच्चे की देखभाल के लिए पैसे भी नहीं है। वैसे निगार तब से परेशान है जब से मेरी मॉम ने कहा कि बच्चा कर लो तुम। आप मुझे और निगार को जानती है ना, अब ये बताइए अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। वैसे मुझे इस मामले में बोलना तो नहीं चाहिए ना, मैं तुम्हें कोई सलाह दे सकती हूँ, पर इतना कह सकती हूँ कि निगार के साथ जबरदस्ती मत करो। तुम उसे जानते हो ना, वो इस तरह तुम्हारी बात नहीं मानेगी। उसे प्यार से समझाओ, मुझे उम्मीद है वो मान जाएगी। सिर्फ इसलिए बच्चा मत करो कि तुम्हारी माँ को चाहिए। बच्चा तब करना जब निगार राजी हो। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। कैसी हो रेहान डार्लिंग? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम जा रही हो? जा रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, अपने रूम में जा रही हूँ। ठीक है स्वीटहार्ट, वैसे भी मैं भी जा रही हूँ। गुड बाय। गुड बाय। जैमरे, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अच्छा एक बात बता दूँ, कल मेरा बर्थडे है और मैं अपने दोस्तों के साथ मनाने वाली हूँ और तुम्हें जरूर आना है अपनी वाइफ रेहान के साथ। मुझे उससे पूछना होगा। पूछने वाली क्या बात है? जब तक तुम नहीं आओगे पार्टी शुरू नहीं होगी, समझ गए तुम? जैमरे, मैं तुम्हारा वेट करूंगी और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। बाय बाय, सी यू टुमारो। सी यू। हनी, कल बहुत मजा आने वाला है। सबको बता दो कि एमिर अपनी जाहिल बीवी के साथ पार्टी में आ रहा है। कोई इस पार्टी को मिस ना करे। और ये तो जाहिर है कि पार्टी बहुत मजेदार होगी। कल जैमरे का बर्थडे है, तुम सुन रही हो ना? सुन लिया। उसने कहा कि वो पार्टी कर रही है और हमें बुलाया है। वो खास ये चाहती है कि तुम उसकी पार्टी में जरूर आओ। इनविटेशन के लिए थैंक्स, पर मुझे नहीं जाना। मेरी तरफ से उसे थैंक्स बोल देना। हाँ, मैंने उससे कहा, पर वो जिद कर रही है। आप चले जाइए और मेरी तरफ से उसे विश कर देना। क्या तुम हमेशा से इतनी जिद्दी थी या फिर मुझसे नाराज हो इसलिए ऐसा बिहेव कर रही हो? मैं कुछ भी बिना वजह नहीं करती। और अब अपना पैर भी बांध लेती हूँ। प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करना। आज मुझे रात भर नहीं जागना है।
हाथ भी बांध लेती हूँ। लगता है अब मैं बेड से बिल्कुल नहीं उठ पाऊंगी। चलो अब सो जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। हाँ, तुम्हें ये करना होगा। मैं उसे आने के लिए फोर्स नहीं कर सकता जफर। क्या कहूंगा मैं उससे? उसने कहा कि वो आना ही नहीं चाहती है। वहाँ वो किसी को नहीं जानती। एक तुम ही हो जिसके करीब वो रहेगी। अब तुमसे नाराज है तो वो तुम्हारे करीब ही रहेगी। मैं कुछ ऐसा इंतजाम करूंगा जिससे वो तुम्हारे साथ रहेगी। तब तुम उससे बात कर सकते हो, इस मसले से छुटकारा पा सकते हो। तुम्हारा फोन बज रहा है। किसका फोन था? ये बैंक वाले दिन में 1000 बार फोन करते हैं। परेशान हो चुकी हूँ, किसी भी वक्त फोन कर देते हैं। अगर तुमने कल मुझे पैसे नहीं दिए तो सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। समझ में नहीं आ रहा कि इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं।